हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो गाइज आज हम आपके साथ एक गेस्ट को यहाँ पे आप सभी से मिलाने वाले हैं। तो इनका नाम है सोवन जी, जिन्होंने इस बार सी एस आई एंड नेट जेआरएफ में इन्होंने एक अच्छी रैंक अचीव की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको हम यहाँ से बधाई देना चाहेंगे। तो बधाई हो सोवन जी। थैंक यू सर। चलिए, तो सोवन जी थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, हमारे जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। My name is Shobhan Patur sir, and I've done my post graduation from Lavancha University, and अभी 2 साल पहले ही मैं अपना पीजी खत्म किया सर। फिर उसके बाद मैं बैंकिंग एग्जाम वो सब के लिए प्रिपेयर कर रहा था सर। बट मतलब मेरा हमेशा से ये था कि मैं जैसे भी करके मतलब एक अपना जूलॉजी लाइन को थोड़ा सा आगे लेने के लिए ट्राई कर रहा था, वही सब्जेक्ट में मतलब अपना कंसंट्रेशन ये करने के लिए ट्राई कर रहा था सर। बट बैंकिंग जब नहीं हुआ सर, मैं वापस से आईएफएस अपना रिज्यूम किया सर। तो उस टाइम में अपना जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया था तो आईएफएस से नहीं लिया था। तो मेरा उस टाइम टोटल परसेंटाइल था सर 93 परसेंटाइल। एंड देन अभी इस बार मैं आईएफएस से प्रिपेयर किया सर, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इस बार 98.5 परसेंटाइल से मैं वापस किया। तो आपको अभी कितना टाइम हुआ प्रिपरेशन करते हुए? सर मुझे अभी 3 महीना हुआ सर। ओके। तो सर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था ये? ये सेकेंड अटेम्प्ट था सर। सेकंड अटेम्प्ट था। तो हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या क्या गलतियां हुई आपसे जो आपका उस सर। बार फर्स्ट सिलेक्शन नहीं हुआ था? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मतलब बहुत पहली चीज़ सर, मैं आईएफएस प्लेटफॉर्म से जुड़ा नहीं था। हम्म। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सर मैं जब दूसरे प्लेटफॉर्म से अपना प्रिपरेशन कर रहा था सर, तो वहाँ पे एक एक यूनिट्स के लिए इतने सारे लेक्चर्स थे। फॉर एग्जांपल 3-3 घंटे के लेक्चर्स, 30-40 लेक्चर्स थे। तो वो एक यूनिट खत्म करने के लिए एक एक महीना जा रहा था सर। तो आप हर एक यूनिट का अलग से नोट्स बनाओ, फिर उसको प्रिपेयर करो, तो बहुत बहुत मुश्किल हो जा रहा था सर। बट आईएफएस में आने के बाद एक चीज बहुत अच्छा हुआ सर, हर एक यूनिट का 17 यूनिट पीडीएफ मैक्स टू मैक्स उतना ही रहता है, एंड मैक्स टू मैक्स 2 घंटा 2.5 घंटे के वीडियो लेक्चर्स रहते हैं सर। तो इतना कॉन्साइज जब होता मतलब हो जाता है इन्फॉर्मेशन, तो आप जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करके आप अपना रिविजन, फिर उसके बाद पीवाईक्यू, वो सब ध्यान देने में आप बहुत जल्दी ये कर सकते हो, स्विच कर सकते हो सर। वो बहुत ज्यादा मुझे हेल्पफुल हुआ कि मैं अपना रिविजन के लिए ज्यादा टाइम दे पाया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि आपने बताया कि लाइफ साइंस से काफ़ी मतलब वहाँ पे हमें बहुत हेल्प मिला सर से लोगों से। तो सबसे ज़्यादा कौन से सर को आप ज़्यादा फेवरेट मानते हैं? किस सर को अपने आप फेवरेट मानते हैं करंट टाइम में? सर सबका टीचिंग स्टाइल तो डिफरेंट है सर। बट एक चीज है सर, मतलब बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, वो सबका एक डर रहता है, हर स्टूडेंट के अंदर वो एक डर रहता है कि बायोकेमिस्ट्री में कैसे खत्म करूंगा, फिर जेनेटिक्स तो मेरे से होगा ही नहीं। लाइक जितना भी आप पीछे में अच्छा क्यों ना ये करो, बट एक बार आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो बायोकेमिस्ट्री अपने अंदर एक डर बिठा देता है सर। तो मैं जब केसी सर का क्लास अटेंड किया तो सर का एक ही चीज बोलना था कि आप जितना भी पहले से पढ़े हो, मतलब ग्रेजुएशन भी खत्म, मतलब भूल जाओ, फिर पीजी में भी जो पढ़े हो वो भी भूल जाओ, बस अपना 11th एंड 12th का बेसिक नॉलेज लेके बैठो, एंड बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो वो एक बहुत ज्यादा मतलब मोरल बूस्टिंग था सर, कि मतलब सर इतना मतलब हमें वो बायोकेमिस्ट्री के टाइम इतना गाइड किया, एंड हमेशा सर बोलते थे कि ये शायद आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी डिफिकल्ट लग सकता है, बट एक बार फिर से जाके बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे कि ये तो नहीं होगा, ये तो समझ नहीं आया, बट एक बार वापस से लेक्चर्स को रिवाइज कर दो, एक बार वापस में जो जो बोल रहा हूँ 1x मैं 0.5x तक देखा हूँ सर, सर क्या क्या बोल रहे हैं एक एक वर्ड तक जानने के लिए कि सर क्या बोल रहे थे। तो वो रहा सर केसी सर का। फिर विशाल सर एंड प्रियांश सर का सर, उनका जोक्स, फिर एक एक टाइम पे उनका हर एक पाथवे समझाने का उनका फॉर्मूला पूरा डिफरेंट रहता था सर। तो इतना मतलब जोकिंगली सब कुछ पढ़ा देंगे सर, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आप बातें खत्म भी कर दिए, एंड आपको समझ में आ मतलब समझ में भी आ गया। तो फिर पीवाईक्यू सॉल्व करते टाइम में जब फॉर एग्जांपल कोई डेवलपमेंटल बायोलॉजी या फिर इम्यूनोलॉजी कुछ भी मतलब ये करता, तो मैं याद करता था कि सर इस टाइम पे कौन सा चीज है, कोई ना कोई तो अच्छा चीज बोले ही होंगे हम सबको हंसाने के लिए। तो वो पार्ट में हमेशा याद रखता था कि सर ये वाला चीज इतना आसानी से हमें समझाए थे, तो वो मुझे बहुत हेल्प किया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आईएफएस का जो नोट्स था उतना सफिशिएंट था क्वालिफाई करने के लिए या कुछ और भी सर एक्स्ट्रा? मोर हाँ। सर मोर देन इनफ था सर, बट एक चीज सर, मतलब जो सर का जो पीवाईक्यू जो पॉइंटर्स वाला बुक जो सर लास्ट में निकाले सर, आई गेस हार्डली 20 to 25 डेज पहले, मतलब एग्जाम से 20 to 25 डेज पहले वो बुक मेरे पास आके पहुंचा। फिर पीवाईक्यू वाला बुक भी मेरे पास आके पहुंचा। तो सर बहुत सारे ऐसे यूनिट्स यूनिट्स थे जो कि मैं कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पा रहा था। तो वो जो बुक्स इतना हमें ज्यादा हेल्पफुल हुआ सर, कि मतलब अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व भी नहीं किए हो,
तो वो क्या करता है कि आपको जितने भी सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से वो आपको नोट्स बना के दे देता है सर। तो वो बस एक बार आप उससे गो थ्रू कर लोगे, एंड पीडीएफ तो मोर देन इनफ है सर। उससे उससे बियॉन्ड जाना ही नहीं है, एंड शायद वो तक हम खत्म नहीं कर पाए करके शायद जेआरएफ से बहुत कम मार्क्स से बच गए सर, वरना जेआरएफ भी इस बार बहुत आसान है चलिए बहुत अच्छी बात है। तो किस हद तक लगा कि आपको मॉक टेस्ट भी कुछ हेल्प किया कि नहीं, मॉक टेस्ट यहाँ का? सर। बहुत ज्यादा सर। तो मॉक टेस्ट में एक तो चीज है सर, मॉक टेस्ट बस देना, बट सर का जो एनालिसिस रहता है सर कि ये क्वेश्चन का यही आंसर क्यों हो सकता है, एंड ये चीज है कि अगर फॉर एग्जांपल ए वाला ऑप्शन सही हुआ तो बी सी डी क्यों सही नहीं है, वो तक सर हमारे बुक में भी दिए हैं, एंड मॉक टेस्ट में भी जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो दिए हैं। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ। एंड और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो आईएफएस का प्लेटफॉर्म है वो जैसे अपना एग्जाम इंटरफेस बना के रखे हैं। आप मतलब इमीडिएटली आप एग्जाम दोगे, and ऐसा नहीं कि आप वापस से कहीं से आंसर की डाउनलोड करके आप वापस से मतलब चेक कर रहे हो कौन सा सही है कौन सा नहीं, वैसा नहीं। वो खुद ब खुद दिखा देगा कि आपका कितना रैंक है, आप कितना स्कोर किए हो, कहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग हुआ है। तो ये सब मतलब ऑनलाइन आईएफएस का वो टेस्ट मॉड्यूल बहुत बहुत हेल्पफुल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप इस समय काफ़ी खुश दिख रहे हैं हमें, तो काफ़ी थैंक अच्छी यू। बात है। तो क्या लगता है कि अभी थोड़ी सी जो कमियां है अभी आप इसे दूर करना चाहेंगे, जेआरएफ करना चाहेंगे या एलएस पे ही आप कहीं ज्वाइन करना चाहेंगे, पीएचडी वगैरह? नहीं सर, मुझे जेआरएफ की एक जुनून टाइप का बैठ गया है सर, कि मैं इतना पास आके अगर पीछे तो नहीं जा सकता सर। क्योंकि मैं बहुत मेन मेन यूनिट स्किप किया था सर, क्योंकि मेरे पास बहुत मैं जैसे बोला सर आपको, मेरे पास 3 महीने के प्रिपरेशन में आप समझ जाओ सर कि सर कितना ज्यादा इन डेप्थ पढ़ाई होगी, कि 3 महीने का प्रिपरेशन भी मेरे लिए शायद इनफ था कि मैं 95 तक स्कोर कर सकता था। तो मुझे लग रहा है कि जो मेन मेन यूनिट्स है वो एक बार वापस से देके मैं अपना फुल पोटेंशियल एक बार जानने के लिए ट्राई करूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इस बार अभी आपका टारगेट है कि मुझे जेआरएफ चाहिए। श्योर सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने दोस्तों को क्या अपनी तरफ से मैसेज देना चाहेंगे कि सर वे मैं किस इतना तरीके से बोलना प्रिपरेशन करें? सर इतना बोलना चाहूंगा कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन से फर्स्ट ऑफ ऑल दूर रहे सर। कि मतलब इस ये प्लेटफॉर्म में कुछ अलग बता रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म में अलग बता रहे हैं, स्पेशली बच्चों के डिस्कशन से दूर रहे, कि बच्चे लोग बहुत बहुत जगह से वो लोग पढ़ के आ रहे हैं, तो उनका सबका जर्नी डिफरेंट रहता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर हम वो स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, दैट डजंट मीन सर कि हम लोग मतलब बुरा पढ़े हैं करके। तो मे भी हो सकता है वो पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था करके हमें सर बताए नहीं है। तो जितना हमें दिया गया है सर, जितना पीडीएफ एक ही प्लेटफॉर्म से स्टिक रहे, एंड जो भी उसका जो भी एग्जाम पैटर्न है वो जिस टाइप का एग्जाम करते हैं बस उस पर फोकस करें, ना कि बाकी बच्चे कैसे कर रहे हैं, बाकी प्लेटफॉर्म क्या स्कोर लेके आ रहा है। तो उस पर बिल्कुल फोकस ना करके खुद के कॉन्फिडेंस रहे, एंड खुद के नोट्स के साथ स्टिक करें सर। ओके। तो अगर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं सर सारा यूनिट पढ़ना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो कितना यूनिट आपने कवर किया था जिससे आपका एलएस हो गया? सर आई गेस सर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं टोटल 8 यूनिट्स पढ़ा था सर, एंड 8 यूनिट में से जो 4 मेन यूनिट्स होते हैं सर वो तक मैंने स्किप किया था। फॉर एग्जांपल प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री में लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाया था, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तक स्किप किया था। मतलब ये चार क्वेश्चन आई गेस, ये चार के बाद आप अगर 2 3 भी कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 90 एलएस तो हो ही जाएगा। बट ये बिना 4 किए सर मैं अपना एग्जाम देने के लिए गया था। एंड वो मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ, वो शायद सर का इतना ज्यादा मतलब टैलेंट है कि वो इतने जो यूनिट्स का इतना वेटेज नहीं है, तो वो सब में से भी सर इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन ढूंढ के निकाल के लेके आ सकते हैं, ताकि उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आप फेस नहीं करोगे एग्जाम हॉल में। तो मेरे लिए एक चीज अच्छा हुआ कि मैं जो मेन यूनिट्स है वो सब स्किप करके मैं जो बाकी जो 8 यूनिट्स थे वहाँ के बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मुझे मिल गए, एंड उसके वजह से शायद मेरा हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपने जब एग्जाम दिया था, एग्जाम हॉल से जैसे ही बाहर निकले आपको फील हो गया था कि मेरा इस बार जेआरएफ या एलएस तो हो ही गया है? सर सर मुझे तो कॉन्फिडेंस था सर कि आई गेस मैं अपना स्कोर मतलब लेके चल रहा था कि 103 प्लस ही आएगा, एंड इस बार भी जेआरएफ का कट ऑफ 103 ही गया था सर। एंड इस बार प्रॉब्लम ये हुआ था सर कि अभी फिलहाल अभी सर एक यूट्यूब पे वीडियो भी निकाले हैं कि वो 2 क्वेश्चंस कैसे गलत हो गए, मतलब सर भी बोले कि वो क्वेश्चन सही है करके, बट सीएसआर वालों ने वो अपना बताए भी नहीं कि वो क्वेश्चन क्यों ये लोग मतलब गलत किए हमारा। तो वो थोड़ा सा मतलब दिल में बैठ गया है सर कि हमारा वहाँ पे गलती था भी नहीं, एंड वो लोग हमें रॉन्ग आंसर करके बता दिए। तो वो एक रह गया है सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सोन जी कुछ अपनी तरफ से आउटपुट इनपुट देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? सर और एक चीज सर कि जितना भी ट्राई करो मतलब
बच्चे लोग जितने भी मतलब ये इस फील्ड में आना चाहते हैं सर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करके मतलब जैसे भी रखें, क्योंकि दिस इज़ ये तो पॉसिबल नहीं है कि सर हाँ, मतलब जितने भी टीचर्स हैं पूरा इतना इन डेप्थ जाके मतलब डीएनए क्या होता है, ये तक मतलब बताने के लिए तो ऑफ कोर्स मतलब किसी के पास इतना ज़्यादा ये नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा भी नहीं, बस 10% ही अपना बेसिक नॉलेज भी लेके आने से बाकी आईएफएस टीम अपना कर लेगा, मुझे पता है। एंड सेकंड थिंग इज़ ज़्यादा नोट्स बनाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना कॉन्साइज़ नोट आप अगर बहुत ज़्यादा मतलब कुछ एक किताब लेके आए हो तो उसके लिए आपको लगेगा कि मैं इसको पूरा ही फुल करना है। तो उसके लिए आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा नोट्स बनाना है। बट उससे अच्छा एक छोटा-सा नोटबुक आप लेके आओ, उस छोटे से नोटबुक में आपको लगेगा मुझे जो-जो इम्पोर्टेंट है बस मैं वही इंक्लूड करूँगा। तो वो बहुत ज़्यादा मतलब जब एग्ज़ाम पास आएगा तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर एक हम नॉर्मल पर्सन के बिहाफ़ पे सोचें, तो क्या लगता है आपको सीएसआई नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है, ये काफ़ी टफ़ है या मॉडरेट लेवल पे है या लो लेवल पे है? कैसा लगा आपको ये एग्ज़ाम का पैटर्न? सर मॉडरेट है सर, ज़्यादा भी टफ नहीं बोलूँगा, ज़्यादा भी ईज़ी नहीं बोलूँगा सर। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पीजी फ्रेश अगर पीजी पास आउट अगर कोई बच्चा आके एग्ज़ाम दे रहा है, देन आई एम श्योर वो 30-40 क्वेश्चंस मैक्स टू मैक्स यहाँ-वहाँ का बस वो अटेंड कर पाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएगा। बट थिंग इज़ दैट कि हम लोग बीच में वैरायटी चीज़ें पढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग बस पीजी के सेमेस्टर्स एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो आपको एक प्लेटफ़ॉर्म मतलब प्लेटफ़ॉर्म अगर भी नहीं तो आपको इन डेप्थ थोड़ा तो चाहिए, नॉलेज चाहिए कि एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में पूछता क्या है। बट एक बार आप ट्रेंड पकड़ लिए कि एग्ज़ाम में एग्ज़ैक्टली पूछता क्या है, तो आप एक क्वेश्चन मतलब एक जो भी पार्ट है वो आप पढ़ते टाइम ही आप अंदाजा लगा लोगे कि सीएसआर इसमें से कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बस वो विद प्रैक्टिस वो आपका आ जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सोहन जी की स्टोरी सुना और आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। तो चलिए सोहन जी, हम अब इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो वंस अगेन आपको हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए दोस्तों, ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय। चलिए।